अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्लिम रज़ा और आप देख रहे हैं मुस्लिम टीवी। दोस्तों, अगर आप सैर व तफरीह का शौक़ रखते हैं तो बाहर जाने से पहले अपने मुल्क में सफ़र ज़रूर करें और नई चीज़ों का तजुर्बा करके देखें। आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में मौजूद 7 खूबसूरत तफरीही मकामात के बारे में आगाह करूँगा। नंबर 7, सैफुल मलूक। सैफुल मलूक झील नारान शहर के करीब वादी कागान के शुमाल में वाक़या है। ये सतह समंदर से 10,578 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और इस तरह इसका शुमार पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। सैफुल मलूक झील का नाम एक मशहूर अफसानवी दास्तान किस्से सैफुल मलूक की वजह से मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे सैफुल मलूक और परी की मोहब्बत की दास्तान है। इस वजह से इसका नाम सैफुल मलूक पड़ गया। नंबर 6, ख्यूड़ा साल्ट माइन। ख्यूड़ा साल्ट माइन पेन तानल खान के शुमाल में ख्यूड़ा में वाक़या है। यहाँ ये नमक वाफर मिकदार में मौजूद है। ये मकाम सैर तफरीह के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और गुलाबी रंग का नमक इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर देता है। इस नमक को हमाली नमक के नाम से भी फरोख्त किया जाता है। यहाँ पर हर साल दुनिया भर से 2,50,000 से ज़ायद सियाह सैर के लिए आते हैं। इस कान की बुनियाद 1872 में बरतानवी दौर हुकूमत में रखी गई। फिर आज़ादी के बाद इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास आ गया। इस कान से 350,000 टन नमक सालाना निकाला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस कान में 600 मिलियन टन से ज़ायद नमक मौजूद है। पाकिस्तान सालाना 10 अरब से ज़ायद नमक दुनिया को फरोख्त करता है। नंबर 5, शाही किला। शाही किला पाकिस्तान के शहर लाहौर में शुमाल में वाक़या है और यह किला 20 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। इस किले को बादशाह अकबर ने 1566 को तामीर करवाया। इस किले में इस्लाम और हिंदू दोनों नक्श नुमाया हैं। फिर बाद में शाहजहां ने इस किले की तामीर में इजाफा किया। किले का अजीम अल शान और मशहूर गेट अजीम मुगल बादशाह औरंगजेब ने तामीर करवाया। मुगल सल्तनत की ज़वाल के बाद लाहौर शाही किला सिख सल्तनत के बानी रंजीत सिंह की रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल हुआ। फिर 1849 में सिखों और अंग्रेजों की लड़ाई के दौरान ये किला वापस अंग्रेजों के पास चला गया। फिर तकसीम हिंद के बाद ये किला पाकिस्तान के पास आ गया। ये शाही किला पाकिस्तान के तफरीही इलाकों में बहुत अहमियत का हामिल है और हजारों सियाह हर साल इसको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। नंबर 4, हुंजा वैले। हुंजा वैले पाकिस्तान के शहर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ये वादी शुमाल से अफगानिस्तान मशरिक से और शुमाल मशरिक से चीन के हद के साथ मिलती है। हुनरा वादी समंदर से 7,999 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इस वादी में हिंदू सकाफत की बहुत सी चीजें मौजूद हैं। इसके आसपास ही बुद्ध मत की पनाहगाहों की पुरानी चट्टानें हैं। मध्य एशिया से बरसगीर के तजारती रास्ते के तौर पर वादी हुनरा मरकजी हैसियत रखती है। इस इलाके में इसकी आमद से पहले इस खित्ते में 15वीं सदी तक हिंदुओं की अक्सरियत थी, लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। लिहाजा अब इस खित्ते में हिंदुओं की मौजूदगी अब आसार करीबी के मकामात तक ही महदूद रह गई है। ज्यादातर हिंदू मशरक में लिया मुंतकिल हो गए हैं, जहाँ हिंदू अक्सरियत वाला मजहब है। सन 1974 में भुट्टो ने इसे रियासती तहवील में ले लिया। ये इलाका 900 साल पुराना है। नंबर 3, आंसू झील। आंसू झील KPK में वाक़या है। इस झील का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि इसे आंसू झील क्यों कहा जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल इंसानी आंख से निकलने वाले आंसू जैसी है। इस झील के बारे में 1993 तक पाकिस्तान में किसी को पता तक नहीं था। ये झील सतह समंदर से 4,425 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ मलगे पर्वत के नाम से एक पहाड़ मौजूद है, जो कि कराक्रम माउंटेन का सबसे ऊंचा पहाड़ है। 1993 में इस झील को दरियाफ्त किया गया। नंबर 2, फैसल मॉस्क। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़या है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मार्गला पहाड़ी के दामन में वाक़या है। पाकिस्तान में सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आती है। इस की तामीर का आगाज 1976 में सऊदी बादशाह शाह फैसल के $28 मिलियन की ग्रांट के बाद और शाह फैसल के नाम पर ही इस मस्जिद
का नाम रखा गया। इस मस्जिद की चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस मस्जिद में 10,000 नमाजी बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। फैसल 1993 से 1986 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, लेकिन एक सऊदी मस्जिद ने इसे पीछे छोड़ दिया। नंबर 1, सकरदू वादी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ये वादी तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है और 40 किलोमीटर लंबी है। ये दरियाए शक्कर और दरियाए सिंध के दरमियान में वाक़या है। ये पाकिस्तान में सियाहत का एक अहम मकाम है। सकरदू सड़क के जरिए गिलगित से तकरीबन 5 घंटे और बशाम से 10 घंटे की दूरी पर वाक़या है। इस वादी में 600 साल पुराना खारपुर चू किला वाक़या है। सकरदू एक ठंडा इलाका है, लेकिन मौसम गर्मा में सिकरदू की आबो हवा मुतदिल हो जाती है। यहाँ पर बारिशें ज्यादा होती हैं और सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -70 हो जाता है। सिकरदू पाकिस्तान में सियाहत का एक अहम मकाम है। यहाँ पर हर साल तकरीबन 5 लाख सियाह सैर तफरीह के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।